हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फाइनेंस क्लासरूम। आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल समझेंगे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। डेफिनेशन: बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज़ माने जाते हैं, इसलिए बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और पर्सनल ट्रांजैक्शंस सेपरेटली रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन: सिंपल वर्ड्स में ओनर और बिजनेस को अकाउंटिंग में सेम नहीं माना जाता, सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। एग्जाम्पल: सपोज रिया एक बेकरी चलाती है। अगर रिया अपने घर के ग्रोसरीज परचेस करती है तो वो पर्सनल एक्सपेंस होगा और बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन बेकरी का रेंट, फ्लावर परचेस या सैलरी पेमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा। की पॉइंट्स: फर्स्ट, बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी होती है। सेकंड, पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं होते। थर्ड, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। फोर्थ, ये एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंस: यह प्रिंसिपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करता है। आई होप आपको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन: मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं जिन्हें मनी टर्म्स में मेजर किया जा सके। एक्सप्लेनेशन: अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन की मॉनिटरी वैल्यू होना ज़रूरी है। जिन चीज़ों की मनी वैल्यू मेजर नहीं हो सकती उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एग्जाम्पल: कैश सेल्स, सैलरी पेड, रेंट एक्सपेंस और गुड्स परचेस रिकॉर्ड होते हैं क्योंकि इनकी मॉनिटरी वैल्यू होती है, लेकिन एम्प्लॉय मोराल, कस्टमर लॉयल्टी और ब्रांड इमेज को एक्यूरेटली मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए जनरली रिकॉर्ड नहीं किया जाता। की पॉइंट्स: फर्स्ट, ट्रांजैक्शन की रिलायबल मॉनिटरी वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड, सिर्फ मेजरेबल आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। थर्ड, नॉन मॉनिटरी आइटम्स एक्सक्लूड किए जाते हैं। फोर्थ, यह अकाउंटिंग को ऑब्जेक्टिव और कंपेरेबल बनाता है। इम्पॉर्टेंस: यह प्रिंसिपल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को क्लियर, रिलायबल और ईजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट समझाते हैं गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल को इजी वे में समझेंगे। डेफिनेशन: गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अस्यूम करता है कि बिजनेस फोर्सिबल फ्यूचर तक कंटिन्यू करेगा और जल्दी क्लोज नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन: फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस असम्पशन पर प्रिपेयर किए जाते हैं कि बिजनेस नॉर्मल ऑपरेशंस कंटिन्यू करेगा। एग्जाम्पल: अगर कंपनी मशीनरी परचेज करती है तो उसका कॉस्ट एक ही ईयर में एक्सपेंस नहीं किया जाता, उससे मल्टीपल ईयर्स में डेप्रिसिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्योंकि बिजनेसेस फ्यूचर मेन बेस हाई कंटिन्यू करेगा। की पॉइंट्स: फर्स्ट, बिजनेस फ्यूचर मेन कंटिन्यू करेगा। सेकंड, एसेट्स और लायबिलिटीज़ नॉर्मल बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं। थर्ड, लिक्विडेशन वैल्यू कंसिडर नहीं की जाती। फोर्थ, अगर बिजनेस कंटिन्यूएशन पर डाउट हो तो उससे डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। इम्पॉर्टेंस: ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है और यूजर्स को बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।